हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी को करना है सरल, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी को करना है सरल करते हैं हर चीज को, जिससे कि आसानी से आप लोगों के दिमाग में बातें बैठ जाएं। तो हमें याद करना है अपने साहित्य की तरफ अगर हम बढ़े, और वहां हमसे पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का सबसे पहले कौन सा दिया गया। तो सबसे पहले किसे मिला, सबसे बाद में किसको मिला, याद करिए आ जाइए। बिल्कुल जी, एक लाइन की बात है, एक पंक्ति की बात है। तो याद रखना, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मिला 1965 में। 1965 में मिला। किन्हें मिला? शंकर को। तो हम सबसे पहले किसको पूजेंगे? तो शंकर जी की पूजा करते हैं कि नहीं? तो आप कहेंगे जी हाँ जी, हम सबसे पहले शंकर जी की पूजा करते हैं। तो याद रखना, सबसे पहला ज्ञान जो हमें मिला वो शंकर जी से मिला कि शंकर की पूजा होती है। आ जाइए, फिर जो मिला 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो देखो, आप कहेंगे जी 24 किसमें? 24 में। 24 तो याद रखिए, 24 बी से विनोद कुमार शुक्ल को मिला। किसको मिला? 24 यानी बी यानी विनोद कुमार शुक्ल को मिला। यानी सबसे पहले पहला ज्ञान जो दिया वो शंकर जी ने दिया, क्योंकि हमें पता चला कि शंकर की पहले पूजा होती है, तो शंकर का ज्ञान हमें मिला। दूसरा जो मिला यानी कि 2024 में, वो तो आप कहेंगे जी विनोद यानी 24 वहां से विनोद को याद रखिए, विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार आप कहेंगे शंकर की पूजा होती है, शंकर की। फिर 2024 की बात करें तो 20 से विनोद कुमार शुक्ल को याद रखना। और बात करें हम कि हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो हिंदी का पहला ज्ञान किसको मिलेगा? तो आप कहना कि हिंदी सबसे पहले सुमित्र को सिखाई जाती है। किसको सिखाई जाती है? तो सुमित्र को सिखाई जाती है। तो हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को मिला। ठीक है, तो हिंदी बोलना कौन ज्यादा सिखाता है? तो दोस्त सिखाते हैं, यानी सुमित्र सिखाते हैं। तो हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्र को मिला। आइए, हिंदी की पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ के विजेता माना गया, तो आप याद रखना कि हिंदी की पहली महिला ज्ञानपीठ विजेता कौन हुई? तो महिला यानी कि आप कहेंगे जी हमारे देश में देवियां पहले पूजी जाती हैं, तो कहना हिंदी की पहली महिला हमारी देवी जी यानी महादेवी वर्मा को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस तरह से आप बहुत ही कम समय में पहला और अंत का याद कर सकते हैं। तो याद रखना, बेहतरीन सीरीज चली है आप लोगों के लिए और पार उतरेगी वर्दी दिलाकर ही। तो इसी के साथ प्यार भरा नमस्कार।